क्या ये सच है कि राहु केतु अगर 1/7 एक्सिस में हो, राइट, तो रिश्ते टूटते हैं, तो शादियां टूटती है, तो आपके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं? तो हाँ, ये सच है, राइट। और सच होने के पीछे भी एक रीजन है, राइट, कि क्यों ये होता है। तो उसका सीधा सा आंसर यही है कि वो एक न्यू सोल है, राइट। और न्यू सोल का काम होता है भोग करना, राइट, और चीट करना भी, राइट, और लोगों को धोखा देना भी एक कर्मा एक्यूमुलेट करना का पार्ट है, राइट। पर मेरे सामने वाले के साथ बुरा नहीं हुआ, वो तो अभी भी बहुत अच्छा है, उसकी शादी हो गई, उसकी सारी चीजें हो गई, बस मैं ही दुखी हूँ, राइट। आप सीधा सा उनको यही बोलो कि आपके साथ जो हो रहा है, राइट, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप पेन झेल रहे हो तो आपने सेम चीज किसी न किसी के साथ पूर्व जन्म में की हुई है। तो अगर आपको राहु केतु 1/7 एक्सिस मिला है, पहली बात, आप सिंगल तो रह ही नहीं पाओगे, राइट। दूसरी बात, आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, राइट। रिलेशनशिप से क्या होगा? आपके कर्मा कटेंगे। कर्मा कटने के बाद क्या होगा? आपके अंदर जो मैच्योरिटी होती है राहु केतु, वो अपनी लाइफ में इतने लोगों का खराब करने के बाद भी क्यों इतना पैसा कमाता जा रहा है, या फिर उनको कर्मा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें कि राहु केतु 1/7 एक्सिस के लिए भी यही होता है कि आपको एक रिलेशन दिख रहा है, राइट, तो पर्सन बोलता है कि हाँ, मैंने कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, तो नहीं करना था, क्योंकि वो कार्मिक लेसन है। झगड़े होने के बाद उन दोनों की लाइफ में एक काउंसलर आता है, राइट, एक ऐसा पर्सन होता है कि जो उन दोनों को प्यार करता है, ठीक है, और वो उनके थेरेपिस्ट बन के उनको हेल्प करने के बहाने से उनकी लाइफ में एंटर कर पूरे बिछ गए थे, राइट, अपने आप को निछावर कर दिया था, अपनी जान दे दी थी, ठीक है। तो ये राहु केतु 1/7 एक्सिस का क्रक्स है। आपको यही सीखना है कि ऑब्सेशन किसी से नहीं करना, राइट। आप खुद के लिए इनफ हो, आप खुद से प्यार करो, आप खुद से अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करो, खुद बहुत ही माइल्ड हो, राइट, आप खुद ही बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो, तो आपका लाइफ पार्टनर हमेशा ऐसा आएगा कि जो आपके ऊपर डोमिनेट करेगा, राइट। तो आप अगर राहु केतु 1/7 एक्सिस की शादी की बात करो तो कभी भी राहु लग्न को केतु लग्न के साथ शादी नहीं करवाना, ठीक है। कभी भी केतु लग्न को राहु लग्न के साथ शादी नहीं करवाना, ठीक। पहली बात, आपको करना क्या है इस लाइफ में, ठीक है। आपको मल्टीपल धोखे खाने के बाद, आपको मल्टीपल बिट्रियल झेलने के बाद, आपको पार्टनरशिप में धोखे खाने के बाद, आपको अपनी लाइफ में लोगों से कटने के बाद, राइट, ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई आपका है नहीं, राइट। ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जब भी समझ में आ जाता है, केतु एक सॉलिट्यूड में जाता है, ठीक है। केतु लगने वाले एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, या फिर पूरी दुनिया से कट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो सही में कौन है। केतु लग्न की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, केतु 12th हाउस में है, तो ये मोक्ष से बहुत ही कारक होते हैं, पर केतु लगने वाले भी मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं, राइट। अगर ये बस ये समझ ले, राइट, कि पूरी दुनिया कोई काम की नहीं है, राइट, या फिर ये जो प्यार ढूंढ रहे हैं ये संसार में उनको भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता। केतु लगने वाले को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, राइट, इनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको मल्टीपल पर्सनालिटी की प्रॉब्लम्स होती है, राइट, क्योंकि इतने धोखे खा चुके थे ना ये लाइफ में, इतने लोगों से झेल चुके थे लाइफ में, राइट। तो आधे पागल से ही घूमते हैं केतु लगने वाले, राइट। केतु लगने वाले के साथ ऐसा ही हो जाता है कि अभी इनके लाइफ में ट्रस्ट करने के लिए, राइट, वो पर्सनैलिटी अलाउ नहीं करती उनको कि किसी पे ट्रस्ट किया जाए, राइट। इतना टूट चुके अंदर से, राइट, इतना खत्म हो चुके अंदर से कि अपने दिमाग में ही एक अलग पर्सनैलिटी ये बना लेते हैं, राइट, कि जिससे वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि केतु लगने वालों को ऐसा भी होगा कि एक रिलेशनशिप में वो रहे होंगे, राइट, और उनके बाद उनके पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। वही बोलते हैं कि भाई भले डेथ हो गई है, मुझे उसकी सोल दिखती है, या फिर मैं उससे बात करती हूँ, या फिर बात करता हूँ, ठीक है। तो ये डिल्यूजन्स भी होते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, या फिर वो अभी भी मेरी लाइफ में है, ठीक है। तो केतु लग्न, राहु 7th हाउस, उनका कर्मा यही है। तो हम जब भी राहु केतु की बात करते हैं, ओके, तब आपका एक जन्म की बात ही नहीं हो रही है, राइट। आपकी पूरी लेजर की बात हो रही है कि आपने मल्टीपल जन्म में क्या क्या किया है, और उस हिसाब से आपको इस बर्थ में राहु केतु कौन से एक्सिस में मिले हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको इस लाइफ में किस चीज के पीछे भागना है, राइट, क्या अचीव करना है और क्या छोड़ना है। जनरली बात करूंगा कि शनि का काम होता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से राहु केतु को अलाइन करे, राइट। और राहु केतु को अलाइन करने के बाद शनि ये बोलता है कि आपको कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, और आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, राइट। आपकी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, राइट, और कौन क्या करेगा, कौन पेन देगा कौन सुख देगा, सब कुछ लिखा है। शनि देव के द्वारा राहु केतु उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट बर्थ है, राइट, आपकी सोल अभी जस्ट स्टार्ट कर रही है, ओके। तो आपको बहुत सारी चीजें भोगनी है, राइट, आपकी सोल जस्ट परमात्मा से अलग होती है, आपको बहुत सारी चीजें भोगनी होती है, राइट। आपको पहले तो सारी पैसे कमाना है, या भी हर एक हाउस के रिगार्डिंग में आपको गेन्स करने होते हैं। तब जाके आपको पता चलता है कि सही में लाइफ क्या होती है, राइट। लाइफ में पैसा होता है, लाइफ में कमाना होता है, लाइफ में खाना होता है, लाइफ में लोग होते हैं, लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइफ में पार्टनर होते हैं, लाइफ में करियर होता है, लाइफ में प्रॉपर्टीज होती है, लाइफ में गाड़ी होती है। ये सारी चीजें राहु आपको एक्सप्लोर करवाता है। और जब भी कोई न्यू सोल होती है, राइट, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सारे हाउस के रिगार्डिंग वो एक्सपीरियंस गैदर करे, वो सब कुछ भोगे, ओके। तो ये चीज है कि जब भी कोई सोल जस्ट अभी परमात्मा से अलग हुई है और अपना न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है, उनका राहु बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि उनको सबसे पहले चीजें भोग करनी है, ओके। आपके लाइफ में या फिर आपके चार्ट में राहु बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन में है, राइट, तब ये बोला जाएगा कि आपकी सोल एक न्यू सोल है, राइट, जिसको बहुत सारा प्रोग्रेस करना है, बहुत सारी चीजें भोगनी है, ओके। तो राहु के लिए गेन वाले पोजीशंस क्या क्या होते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे कि राहु अगर सेकंड हाउस में है, राइट, राहु अगर थर्ड हाउस में है, राइट, थर्ड हाउस में 50-50 है, पर सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है, राइट। और ये अगर पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे राहु को सब कुछ गेन करना होता है, राइट। 7th हाउस में भी होगा तो भी थोड़ी चीजें होती है, पर एक बर्थ या फिर दो बर्थ का डेटा आपके पास होता है, ओके। पर अगर राहु सेकंड हाउस में है, अगर राहु 11th हाउस में है, तो आपको सब कुछ भोगना है, आपको सब कुछ अचीव करना है, ओके। तो ये चीज है। अगर न्यू सोल है तो उसके लिए दो ही कॉम्बिनेशन है, राहु सेकंड हाउस या तो राहु 11th हाउस, ठीक है। ये उनको सब कुछ परचेज करना है, सब कुछ बाय करना है, राइट, सब कुछ भोगना है। डिजायर्स पीक पे होती है, ठीक है। तो ये चीज है कि केतु के रिगार्डिंग में सेम चीज है कि केतु जब भी पावरफुल होगा, कि अगर आप ओल्ड सोल हो, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि आप मतलब आपकी सोल जैसे ही पुरानी होती जाती, राहु की भोग करने की इच्छा कम होती जाती है, और केतु की चीजें छोड़ने की इच्छा, मास्टरी की इच्छा बढ़ती जाती है, ओके। तो एक चीज है ना कि आप पूरी लाइफ चीजें खाते जाते हो या फिर एक स्पेसिफिक टाइप का खाना खाते हो, ठीक है, पर एक एज में आने के बाद आपको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, या फिर आप सादा सिंपल खाना खाते हो पर टेस्ट के लिए नहीं खाते हो, खाने के लिए खाते हो कि जिंदा रहने के लिए खाना है, ठीक है। तो यही चीज है कि केतु धीरे धीरे एक्सपीरियंस को गैदर करके आपकी सोल में डिटैचमेंट लेके आता है, मोक्ष की प्रवृत्ति लेके आता है, ठीक है। तो ये चीजें, ये है राहु और केतु जो शनि के इशारों के द्वारा चलते हैं, राइट। तो अगर आपका कोई बैक डेटा नहीं है, राइट, अगर पास्ट लाइफ का कोई डेटा नहीं है, तो आपका राहु बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, राइट, कि लड़कियों के लड़कों के, वो ये पूछते हैं कि मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया, राइट, या मेरे पास किसी ने छल कर दिया, राइट। तो छल करने के बाद भी, चीट करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में इतनी जल्दी प्रोग्रेस क्यों करता जाता है, राइट। वो अपनी लाइफ में इतने लोगों का खराब करने के बाद भी क्यों इतना पैसा कमाता जा रहा है, या फिर उनको कर्मा का फल क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो उसका सीधा सा आंसर यही है कि वो एक न्यू सोल है, राइट। और न्यू सोल का काम होता है भोग करना, राइट, और चीट करना भी, राइट, और लोगों को धोखा देना भी एक कर्मा एक्यूमुलेट करना का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप खराब कर्मा एक्यूमुलेट करोगे तो उसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा। जब टाइम आएगा, केतु की दशा चलेगी, राइट, तब केतु सेम चीज उनकी लाइफ में एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो एक चीज है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर आपके पास कोई भी आता है, राइट, और ये बोलता है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, राइट, पर मेरे सामने वाले के साथ बुरा नहीं हुआ, वो तो अभी भी बहुत अच्छा है, उसकी शादी हो गई, उसकी सारी चीजें हो गई, बस मैं ही दुखी हूँ, राइट। आप सीधा सा उनको यही बोलो कि आपके साथ जो हो रहा है, राइट, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आप पेन झेल रहे हो तो आपने सेम चीज किसी न किसी के साथ पूर्व जन्म में की हुई है, ओके। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने ट्रॉमा से, अपने दुख से खुद ही बाहर निकलने की जरूरत है, राइट। दूसरों के लिए रिवेंज लेने से कुछ नहीं होता है, राइट, या फिर दूसरों के लिए बुरा सोचने से, या फिर उनका खराब सोचने से, उनके लिए पीछे षड्यंत्र करने से आप अपना ही राहु का कर्म बिगाड़ रहे हो, ठीक है। और वही पेन आपके लिए या फिर आपके लिए कोई षड्यंत्र नेक्स्ट लाइफ में कोई करेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आपको पेन मिल रहा है, राइट, तो आप देखो कि आप केतु के रास्ते में हो, राइट, आप अपनी लाइफ में मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि पेन मिल रहा है आपसे, सारी डिजायर्स धीरे धीरे छूटती जा रही है, ओके। तो ये चीज होती है राहु केतु जब भी होता है, राइट, तब आपको पहले डिजायर्स भोगना है, डिजायर्स भोगने के बाद आपको केतु के पेन मिलेंगे, केतु के पेन से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पाते हो, आप एक मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, ठीक है। राहु केतु बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे राहु केतु जो मैंने बोला था कि अगर अलग कोई भी प्लैनेट है, राइट, वो जनरली लग्न में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम करता था, या फिर ट्रॉमा देना शुरू करता था, या फिर हार्डशिप देना शुरू करता था, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता था, राइट। पर राहु केतु का काम ऐसा है कि वो अगर नौमांसा में स्पेसिफिक जगह पे है, राइट, वो उसकी डिजायर्स और डिटैचमेंट का सीधा नॉट दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर लग्न में राहु केतु अच्छे बैठे हुए हैं, राइट, कि राहु डिजायर वाले स्थान में बैठा हुआ है और केतु डिटैचमेंट वाले स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे बात करूंगा कि डिजायर्स का स्थान कौन सा होता है, ठीक है, जैसे कि राहु 11th हाउस, केतु 5th हाउस, ठीक है। तो ये चीज है कि राहु उसको सब कुछ भोगना है, राइट, तो राहु के लिए वो कंफर्टेबल पोजीशन है। और साथ में केतु के लिए ये 5th हाउस पास्ट लाइफ के कर्मा का है, राइट। तो आप बहुत सारे पुण्य, राइट, आपको एज अ बोनस मिले जाते हैं, राइट, क्योंकि आपको मंत्र सिद्धि करने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए केतु चाहिए। ओके। अगर मॉडर्न जमाने में बात करेंगे तो केतु आपको ये बोलता है कि कोई भी लड़की या फिर कोई भी रिलेशन आपके लाइफ में नहीं टिकेगा। ओके। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च में ध्यान दे पाओ, राइट, क्योंकि आप एक डीप स्टडी कर पाओ। केतु एक रिसर्च का कारक है, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर यही कॉम्बिनेशन नवमांशा में होता है, राहु 11th हाउस में और केतु 5th हाउस में, राइट, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि इनको जो भी अचीव करना था वो नहीं कर पाए, राइट। जो भी अचीव करना कोटा था इनका, वो इस लाइफ में इनका बाकी रह जाएगा। इनकी कैपेसिटी है 10 करोड़ कमाने की, राइट, पर इनकी डेथ 1 करोड़ कमाने के बाद ही हो जाएगी, ठीक है। बाकी के 9 करोड़ रुपए या फिर बाकी की सारी चीजें ये नेक्स्ट बर्थ में कैरी करेंगे, ठीक है। ये चीज है। और साथ में बात करेंगे कि केतु है 5th हाउस में, ठीक है। तो इनका इस बर्थ में जो भी लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग के सारी चीजें हैं, या फिर रिलेशंस के रिगार्डिंग में सारी चीजें हैं, राइट, वो ये सारी चीजें यहाँ पे सेटल करके जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट बर्थ में इनको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बर्थ में इनको रिलेशनशिप में पेन मिलने की या फिर रिलेशन मिलने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि राहु केतु नवमांशा में ऐसा काम करता है, राइट। जिस भी डिजायर वाले हाउस में होगा, राइट, वहां पे आप कुछ ना कुछ डिजायर्स लेके बेस्ट करोगे, यानी आप उसके बाद नेक्स्ट जन्म में ट्रांजिट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट मोक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, तो नवमांशा में राहु लग्न में होना चाहिए, नवमांशा में राहु 3rd हाउस में होना चाहिए, 6, 8, 12 में होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप राहु के सारे कर्म को डिस्पोज ऑफ कर पाओ और मोक्ष की तरह आगे बढ़ पाओ। तो आगे बात करते हैं कि राहु केतु 17 एक्सिस, राइट। तो ये वन ऑफ द इंटरनेट का मोस्ट हॉट टॉपिक है, राइट, कि लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भाई राहु 17 एक्सिस में है तो क्या शादी टूटेगी टूटेगी, राइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए ही होंगे, राइट, क्या शादी सही से चल ही नहीं सकती, क्या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता क्या, राइट। तो लोगों के लिए राहु 17 एक्सिस एक कार्मिक पनिशमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। क्योंकि अगर देखो कि पास्ट लाइफ की कर्मा की बात करो, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि राहु अगर 17 एक्सिस में, राहु केतु 17 एक्सिस में है, राइट, तो आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपनी कोई रिलेशन के साथ कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा बाकी है, ठीक है, जिसको आपको इस बर्थ में एग्जीक्यूट करना है, इसलिए आपको राहु केतु 17 एक्सिस मिला है, ठीक है। तो अगर आपको राहु केतु 17 एक्सिस मिला है, पहली बात आप सिंगल तो रह ही नहीं पाओगे, राइट। दूसरी बात, आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, राइट। रिलेशनशिप से क्या होगा? आपके कर्मा कटेंगे। कर्मा कटने के बाद क्या होगा? आपके अंदर जो मेच्योरिटी होती है राहु केतु की, जो आगे जाके मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आएगी, ओके। राहु केतु जब भी 17 एक्सिस में है तो आपको खुद में, राइट, और सामने वाले पर्सन में एक बैलेंस मेंटेन करना है, यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये सच है कि राहु केतु अगर 17 एक्सिस में हो, राइट, तो रिश्ते टूटते हैं, तो शादियां टूटती है, तो आपके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप आते हैं? तो हाँ, ये सच है, राइट। और सच होने के पीछे भी एक रीजन है, राइट, कि क्यों ये होता है। तो राहु 1st हाउस में और केतु 7th हाउस में कैसे काम करेगा और क्या इसके पीछे का लेसन है, ठीक है। चलिए, राहु जब भी 1st हाउस में है तो उसके पीछे के पास रहेगा करना, आप समझो कि आपको राहु 1st हाउस में क्यों मिला है, ठीक है। राहु 1st हाउस में मिला है क्योंकि आप खुद को जानो, ओके। तो आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हो कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा तो क्या किया है कि आपको खुद से सेल्फ ऑब्सेशन मिल सकता है, राइट। आप खुद से इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, मतलब खुद से ही इतना प्यार करते हो, या फिर खुद के ऊपर काम करना इतना पसंद है कि सामने वाले को आप इतना महत्व नहीं देते हो, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपको केतु 1st हाउस में, राइट। सी, केतु 1st हाउस के लिए मेरे पास एक डायलॉग है, जैसे आपने वो धमाल मूवी देखी हो, राइट, जहाँ पे वो पर्सन एयरप्लेन में बैठा होता है, राइट, और वो एयरप्लेन क्रैश होने वाला होता है, ठीक है। तो वो एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, वो पर्सन बोलते हैं कि आपको वो बटन दिख रहा है, राइट, तो वो पर्सन बोलता है कि दबा दो, ठीक है। तो ये नहीं करना था।
तो ये चीज है कि राहु केतु वन सेवन एक्सिस के लिए भी यही होता है कि आपको एक रिलेशन दिख रहा है, राइट, तो पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, तो नहीं करना था, क्योंकि वो कार्मिक लेसन है, सीधी सी बात है। ओके, जब भी राहु केतु वन सेवन एक्सिस में है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए लड़की और लड़के मिलते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप, राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, तो पहली बात यह है कि आप बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, राइट। आपको खुद के बारे में सोचना, खुद की फ्रीडम के बारे में सोचना बहुत ही पसंद है। ओके, सी जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो पहली बात तो ये है, आपकी फैमिली बहुत ही रिस्ट्रिक्टिंग होती है कि आपको हमेशा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखेंगे, राइट, आपको ये नहीं करने देंगे, आपको वो नहीं करने देंगे, ठीक है। राहु फर्स्ट हाउस में जो भी होता है ना, पर्सन को एक फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। वो ये बोलता है कि मुझे जो मन करना है या फिर मुझे जो चाहे वो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, राइट। पर ना मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, राइट, या फिर ना मैं रिलेशन में जाता हूँ या फिर जाती हूँ तो मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे समझ पाता है, राइट। वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, राइट। वो मुझे एक लिमिट में लाने की कोशिश करता है, वो मुझे ये बोलता है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, राइट। वो मुझे ऐसा बोलता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, राइट। वो मुझे ये बोलता है कि मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, राइट। मुझे ये चीज पसंद नहीं है। राहु फर्स्ट हाउस, राहु फर्स्ट का हाउस का काम ही यही है कि फ्रीडम चाहिए, राइट। राहु फर्स्ट हाउस यही बोलता है कि भाई आप मुझे कंट्रोल मत करो, मुझे अपने बारे में जानना है, राइट। मुझे ये जानना है कि मैं सुख से, राइट, मैं अपनी लाइफ में हर एक चीज को अचीव कैसे कर सकता हूँ, राइट। मैं अपनी लाइफ में हर एक रस का, हर एक हाउस का कर्मा भोग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज है। राहु जब भी लग्न में है, तो सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने बारे में जानना है, राइट। आपको अपने रिगार्डिंग में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अभी ये चीज है कि जब भी आप अपने आप पे कुछ काम कर लेते हो, राइट, या फिर अपने आप को एक लेवल पे आगे जाते हो, ठीक है, अपने करियर में अपने आप को एक लेवल पे आके जाते हो, ठीक है, तब क्या होता है, राहु को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, राहु थोड़ा सा शांत होता है, और साथ में केतु एक्टिव होता है, ठीक है। जब भी केतु एक्टिव होता है तो राहु और केतु साथ में काम करते हैं और आपके लाइफ में आता है एक रिलेशनशिप, ठीक है, एक लड़की या फिर एक लड़का, राइट, जो आता है आपकी लाइफ में, राइट, इंप्रेस होता है, क्योंकि राहु एक चीज है कि राहु चाहे 10% भी काम करे, राइट, और वो दिखाएगा 100%, राइट। कि राहु का काम ही ऐसा होता है कि चाहे वो आपको लगे कि वो 12th स्टैंडर्ड में है, राइट, पर वो कॉलेज वाले लड़के की मैच्योरिटी रखता है, राइट। राहु वाले पर्सन ऐसे ही होते हैं कि जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, राइट, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, राइट, जिसके मुंह के जाल में हर कोई फंस जाता है। तो यहाँ पे जब भी राहु फर्स्ट हाउस में है, तो इनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, राइट। और राहु वाले की लाइफ में यही एक बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाया जाए, राइट, कैसे गलत लोगों को अपनी लाइफ से हटाया जाए, राइट। क्योंकि लोग उनसे बहुत ही प्रपोजल ले लेते हैं, उनकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, उनसे अटैचमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो राहु वाले फिर बोलें कि भाई इन सब लोगों को दूर रखो, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अंदर से ये एक फीलिंग होती है कि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लाइफ पार्टनर चाहिए कि जो मेरे से भी ऊपर है, ठीक है। वैसा ही पर्सन राहु वाला है, राइट। वो एक एक्स फैक्टर होने की एक्टिंग कर रहा है, या फिर एक एक्स फैक्टर होने के रास्ते पे है, राइट। और वो दिखा रहा है कि वो वहां पे पहुंच चुका है, पर वो एक्चुअली वहां पे है नहीं, राइट। पर उनको ऐसा पर्सन चाहिए कि वो एक्चुअली में वो गोल तक पहुंच चुका है, ठीक है, राइट। समझ रहे हो कि जैसे राहु का गोल ये है कि मुझे एक पायलट बनना है, ठीक है। तो वो ऐसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढेगा कि जो ऑलरेडी पायलट है, राइट। और ये पर्सन ऐसा एक्ट करेगा कि मैं तो पायलट हूँ, या फिर मुझे पायलट के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो ये ऐसे ही लड़की या फिर लड़का ढूंढेगा कि जो ऑलरेडी पायलट है, ठीक है। और वो जो सामने वाला पायलट जो लड़का या फिर लड़की होगा, राइट, वो उनको इसीलिए सिलेक्ट करेगा कि इनको एरोनॉटिक्स का ज्ञान बहुत है, इनको एविएशन का ज्ञान बहुत है, ठीक है। और जैसे ही वो पर्सन इनके साथ रिलेशन में आता है, ठीक है, वो पर्सन को पता चल जाता है कि भाई ये पर्सन जैसा दिख रहा है ना वैसा तो है नहीं, ठीक है। वो रियलिटी सामने आती है, फिर वो पर्सन वहां से अलग हो जाता है, ठीक है। और राहु वाला बोलता है कि मेरी लाइफ में कोई टिकता ही नहीं है, राइट। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, राइट, वो चीज सामने दिखती नहीं है, राइट। और जो आप बोल रहे हो, जो अभी रियल आपकी कंडीशन है, राइट, लोग हमेशा आपको उससे 10x मल्टीप्लाई करके, इसलिए एक चीज है कि आप चाहे खुद से कितना ही कंट्रोल कर लो, राइट, खुद से जितना ही सच बोल लो, पर लोग हमेशा आपको आपकी कैपेसिटी से 100x ज्यादा ही आकेंगे, राइट। और जैसा ही आप मिलोगे, जैसे आपकी बात उनसे होगी, राइट, वो रियलिटी लोगों के सामने आएगी, राइट, और लोग आपकी लाइफ से कटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये राहु फर्स्ट हाउस का सत्य है। ओके, तो सामने बात करते हैं केतु की। ओके, तो केतु का 7th हाउस में क्या रोल होता है, राइट। तो राहु फर्स्ट हाउस में है,
राइट। राहु अगर 1/7 एक्सेस में आपको मिला है, तो पहली बात तो पर्सन बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, राइट। अपनी आप पे काम करना शुरू करता है। वो ये बोलता है कि मुझे लाइफ में हर एक चीज चाहिए, राइट। तो अगर आपको राहु फर्स्ट हाउस की पर्सनैलिटी बोलनी है, तो अगर आपने ये जवानी है दीवानी देखी है, उसमें बनी का कैरेक्टर है, वही राहु फर्स्ट हाउस है, राइट। मतलब बनी ऐसा बोलता है कि मुझे लाइफ में हर कुछ करना है, मैं गिरना भी चाहता हूँ, रुकना भी चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, पर अपनी लाइफ में कभी भी सेटबैक नहीं लेना चाहता, या फिर कोई एक बंधन में नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है। ये राहु फर्स्ट हाउस में है। इसके ऑपोजिट में है केतु, ओके। तो ये पर्सन ऐसा चाहता है कि मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले कि जो 100% अपनी लाइफ में अचीव कर चुका है, जो अपनी लाइफ में मास्टर है, जो अपनी लाइफ में एक एस्टेब्लिश स्टेज पे है, ओके। तो उनको सामने मिलता है केतु, ओके। पर केतु वाले पर्सन ऐसे होते हैं कि जो उनको चाहिए रियलिटी, जिनको चाहिए ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो एक चीज है कि इनके लाइफ में राहु केतु वाले की एक साथ में बन पाना 90% इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जो राहु वालों को चाहिए वो कभी उनको नहीं मिलेगा, राइट। जो केतु वालों को चाहिए वो कभी उनको नहीं मिलेगा, ओके। तो ये चीज है कि जब भी इनके लाइफ में मल्टीपल रिलेशन आते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब राहु फर्स्ट हाउस में है तो ये अपने करियर के एक स्टेज पे पहुंचते हैं, राइट। और तब उनकी लाइफ में ऑटोमेटिक रिलेशन आना शुरू होते हैं, ठीक है, जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि पर्सन रिलेशन में जाता है, राइट, दिल तोड़वाता है, पेन लेता है, राइट, और उससे इवॉल्व होना शुरू करता है, राइट। राहु फर्स्ट हाउस वाले इतने पागल हो जाते हैं ना प्यार में कि मुझे तो ये मिल गया, मेरी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा दूर है, राइट। तो उसके लिए फिर पूरा बिछ जाते हैं, ओके। ये चीज है कि राहु वाले पहले तो खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, राइट। जब उनसे ऊपर एक पर्सन मिला तो उनके लिए पूरा पागल हो जाएंगे। पर्सन तो केतु वाला है, राइट। उनको भी ये चाहिए कि अगर आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाओगे, राइट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। वो पर्सन खुद से बोलेगा कि भाई स्पेस दे दो मुझे, राइट, इतना चिपक के मत रहो, राइट। या फिर पूरा दिन फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। पूरा दिन साथ में रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस दे दो, थोड़ा सा दूर रह जाओ, ठीक है। ऐसा बोल देता है। जब भी राहु फर्स्ट हाउस के या केतु 7th हाउस में पर्सन है, राहु केतु 1/7 एक्सिस में है, कोई भी पर्सन होता है रिलेशन में, तो एक टाइम आता है, एक टाइम आता है कि जो सामने वाला एक स्पेस मांगता है, ठीक है। तो पर्सन यही बोलता है कि एक स्पेस दे दो, राइट। और स्पेस के बाद चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी कोल्ड हो जाती है। कोल्ड होने के बाद सामने वाले पर्सन के लाइफ में एक और पार्टनर आता है, राइट। और ये वाला पर्सन जो भी है जातक है, और सामने वाला पर्सन है, दोनों की लाइफ में अलग अलग पर्सन आते हैं, ठीक है। और वही दोनों अलग अलग लड़की या लड़के से बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड तो ये कर रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड तो ये कर रही है, क्या करूं, ठीक है। तो एक चीज है कि आप ये खेल समझो राहु केतु का, राइट, कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट, पर वो दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, राइट, और इस वजह से झगड़े होते हैं, ठीक है। और झगड़े होने के बाद उन दोनों की लाइफ में एक काउंसलर आता है, राइट। एक ऐसा पर्सन आता है कि जो उन दोनों को प्यार करता है, ठीक है। और वो उनके थेरेपिस्ट बन के उनको हेल्प करने के बहाने से उनकी लाइफ में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि पहले तो एक दूसरे के साथ बात बंद हो गई है, राइट। अभी क्या होगा, दोनों के लाइफ में एक एक पर्सन एंटर होगा, ठीक है। अब ये चीज है कि वहां से वो कुछ बोलेगा, यहाँ से वो कुछ बोलेगा, दोनों के कान में कुछ बातें डाली जाएगी, ठीक है। और वो नहीं एक्सपेरिमेंट, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये चीजें कुछ दिनों तक चलेगी, राइट। दोनों के पैचरे एक दूसरे के ऊपर कुछ दिनों तक चलते हैं, ठीक है। पर बाद में जाके पता चलता है कि भाई इसकी कोई बेस्टी है या फिर इसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जो मुझे मेरे खिलाफ भटका रहता है, या फिर मेरे खिलाफ कुछ बोलता रहता है, राइट। या फिर मेरे साथ क्या करना है वो एडवाइस करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद, राइट, पर्सन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से लड़ने लगते हैं, ठीक है, कि भाई तुम्हारी लाइफ में तो कोई और पर्सन है, राइट। बेस्ट फ्रेंड तुम बोल रहे हो पर ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। तो लड़ाई होती है, राइट, दोनों का रिश्ता टूटता है, राइट। और वो दोनों अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आगे कंफर्टेबल होंगे तो उनके साथ रिलेशन में जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, राइट, अकेले रह जाएंगे, ठीक है। और वापिस से उनके लाइफ में कोई और पर्सन आएगा और सेम साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। राहु केतु 1/7 एक्सिस, ये बात है। जब तक पर्सन ये नहीं समझ लेता, राइट, राहु फर्स्ट हाउस और केतु 7th हाउस का क्रक्स यही है, ओके। ये नहीं समझ लेता कि उनको खुद के ऊपर काम करना है, राइट। उनको सेल्फ लव क्या होता है ये डिस्कवर करना है, राइट। उनको अकेले कैसा रहा जाए, राइट, डिपेंडेंसी कैसे नहीं बनानी है। ये जब तक पर्सन फिगर आउट नहीं कर लेता तब तक राहु 1/7 एक्सिस के कर्मा जो होते हैं, लेसन जो होते हैं वो मिलते रहते हैं, ओके। क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या था, अगेन पास्ट लाइफ में यही था ना कि आपने किसी भी पर्सन को सेल्फलेस होकर लव किया था, राइट। और आप एक पर्सन के लिए पूरे बिछ गए थे, राइट।
अपने आप को निछावर कर दिया था, अपनी जान दे दी थी, ठीक है। पर ये चीज है कि जब आप ये चीज करते हो, राइट, तो आप उस पर्सन की दृष्टि से समझो, राइट। अगर आपके लिए भी कोई ऐसा करे, राइट, दिन रात आपके पीछे लगा रहे, दिन रात आपको वीडियो कॉल करता रहे, दिन रात आपको कॉल करता रहे, राइट, दिन रात आपके आगे पीछे घूमता रहे, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई ये क्या है, राइट, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है क्या, खुद कुछ कर नहीं सकते क्या कि इनकी लाइफ मेरे पीछे घूमती रहेगी, राइट। आपको भी अंदर से फीलिंग आती है, राइट, वैसे भी सामने वाले पर्सन को फीलिंग आती है, ओके। तो ये चीज है कि वैसे ही फीलिंग आने के बाद कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे सामने वाला हो, ऐसे पीछे पड़े हुए आशिक को लात मार के निकाल देता अपनी लाइफ से, सीधी बात है, ओके। और हर कोई यही करता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ओके। तो ये चीज है कि वो करने के बाद आप वो देखो कि जो पर्सन ने अपने आप को खत्म कर दिया था एक पर्सन के पीछे, राइट, वो कैसा सोचेगा कि हाय उसने तो मुझे चीट कर दिया, हाय उसने तो मुझे लात मार के निकाल दिया, हाय उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो आप उसका भी दर्द समझो, राइट, और जिस पर्सन ने ब्लॉक किया है उसका भी दर्द समझो, राइट, क्यों है ये सारी चीजें, ओके। तो कोई भी रिलेशनशिप में, राइट, अपने आप को बुला देना सामने वाले के लिए, ये गलत बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑब्सेशन एक लेवल तक अच्छा लगता है, उसके बाद वो एक जेल की जैसा बन जाता है। तो ये राहु केतु 1 एक्सिस का क्रक्स है। आपको यही सीखना है कि ऑब्सेशन किसी से नहीं करना, राइट। आप खुद के लिए इनफ हो, आप खुद से प्यार करो, आप खुद से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करो, राइट। और केतु 7th हाउस, राइट, अपने आपके लाइफ में पार्टनर आएगा, राइट, तो उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, राइट, काम से काम रखो, राइट। जब टाइम आएगा उनके साथ जो भी करना है उनके साथ कर्मा निपटाओ, और उनके साथ शादी है, शादी से अच्छे से निभाओ, राइट। और स्पिरिचुअलिटी आप दोनों की एक साथ में तभी आ पाती है कि आप दोनों का एक पर्सनल गोल साथ में अलाइन होता है, ठीक है। और अलाइन होने के बाद आप दोनों एक ही गोल के हिसाब से काम करते हो, पर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये है राहु केतु 1 एक्सिस का क्रक्स। तो केतु अगर लग्न में है और राहु 7th हाउस में है तो क्या होगा, ओके। तो पहली बात आप ये समझो कि राहु अगर लग्न में था और केतु 7th हाउस में था, तो पर्सन ऐसा था कि जिसको खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, राइट। अपने आप को सबसे आगे लेके चलना है, राइट, अपने आप के ऊपर काम करना है, ठीक है। पर यही चीज अगर उल्टी हो, राहु की जगह पे केतु 1st हाउस में है, ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये पर्सन की पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें रही होगी, ओके। सी एक चीज है, ये पर्सन ने पास्ट लाइफ में सेल्फिशली अपने लिए बहुत सारी चीजें की होगी, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को सेल्फिशली मोटिव के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज किया होगा, ठीक है। तो जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि मतलब ऐसे चीट करने के बाद लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, राइट, तो आप उनको बोलो कि जिनका भी केतु लग्न में है ना, आप उनसे जाके पूछो कि आप क्या भोग रहे हो, ठीक है। आपको उनका जवाब मिल जाएगा कि जो भी पर्सन आपको चीट करता है, राइट, उसको कर्मों की सजा कैसे मिलती है। तो केतु लग्न से अगर कोई दुखी, या फिर केतु लग्न से बेचारा कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जनरली एस्ट्रोलॉजी की भी बात करोगे, तो केतु जब भी लग्न में है, केतु अगर लग्न में है, राहु 7th हाउस में है, राइट, तो उसका कोर मोटिव हो गया 7th हाउस को ढूंढना, राइट, यानी लाइफ पार्टनर को ढूंढना, राइट, और अपने आप को वापस से उसके ऊपर न्यौछावर कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। केतु लग्न में है, राइट, आपको एक ही चीज सेटल करनी है, राइट, वो है आपका खुद, यानी आपकी खुद की पर्सनालिटी, राइट। और राहु अगर 7th हाउस में है, तो आप हमेशा एक ऐसा पर्सन ढूंढते रहोगे कि जो परफेक्ट है, राइट, कि जो आपके साथ आगे चल सकता है, ओके। तो एक चीज है कि अगर राहु लग्न में है, राइट, और केतु 7th हाउस में है, तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए कि जो सबमिसिव है, राइट, और जो आपकी लाइफ को अच्छे से काट सकता है, आपके साथ में एडजस्ट होके रह सकता है, ठीक है। पर जब भी केतु लग्न में है और राहु 7th हाउस में है, तो सबसे पहली बात यही है कि आप खुद बहुत ही माइल्ड हो, राइट, आप खुद ही बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो। तो आपका लाइफ पार्टनर हमेशा ऐसा आएगा कि जो आपके ऊपर डोमिनेट करेगा, राइट। सो ऐसा क्यों है, आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ तो किया होगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ, राइट, डोमिनेट करके उनको जो चीज नहीं करनी है, उनको जो फ्रीडम देनी है वो नहीं दी थी, राइट, या फिर उनके साथ में जो चीजें करनी थी वो नहीं की थी, उनको जो सम्मान देना था वो नहीं दिया था, ओके। तो आपको इस लाइफ में भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिलेगा कि जो आपको एक बंदिश में बना के रखेगा, राइट, और आपको प्यार के लिए बहुत ही तरस आएगा। होती है जब भी केतु लग्न में है और राहु 7th हाउस में है, ओके। पर्सन खुद की तबीयत को, राइट, या फिर खुद की हेल्थ को, खुद के एफर्ट्स को इतना ज्यादा नेचर कर देता है, राइट, इतना ज्यादा जीरो कर देता है एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के पीछे, राइट। तो आप देखोगे कि एक ऐसा आशिक कि जो मर मिटने के लिए भी तैयार है, ठीक है। एक ऐसा आशिक कि आप बोलोगे कि कोई भी हो, राइट,
चलेगा, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, वो इतना परेशान तक हो जाता है, राइट। इतने ब्रेकअप झेल के, इतनी लाइफ में धोखे खा खा के इतना परेशान हो जाता है कि एटलीस्ट चलो कोई भी मिल जाए, राइट, उनके साथ लाइफ चल जाएगी, राइट। ये केतु लग्न है, राहु 7th हाउस में है, ओके। तो इनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि पहली बात, ये खुद बहुत ही माइल्ड है, राइट। दूसरी बात ये है कि इनकी लाइफ में, राइट, कर्मा ही यही है कि अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में जाना है, राइट, और उनसे धोखे खाना है, ठीक है, सीधी सी बात है, राइट। दूसरी बात, राहु जब भी 7th हाउस में है, राइट, इनको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे कि जो दिखते कुछ है, राइट, और होते कुछ है, ठीक है। तो जनरली देखोगे कि राहु केतु 1 7 एक्सिस, राइट, राहु लगने वाले केतु 7th हाउस वाले, केतु लगने वाले से मिलते हैं, समझ रहे हो। तो इनका एक दूसरे के साथ आपस में कर्मा बनता है, राइट, और वो फिर अलग हो जाते हैं, ओके। तो आप अगर राहु केतु 1 7 एक्सिस की शादी की बात करो तो कभी भी राहु लग्न को केतु लग्न के साथ शादी नहीं करवाना, ठीक है। कभी भी केतु लग्न को राहु लग्न के साथ शादी नहीं करवाना, ठीक है। वो आपस में से अलग हो ही जाएंगे, ओके। उनको स्टेबलाइज जब भी करना है, मैं आपको समझाऊंगा जब शनिवार को हम पढ़ेंगे मैचिंग का चार्ट, ठीक है। मैचिंग सीखेंगे तब, ओके। और जनरली अगर बात करूं केतु लग्न में है, पहली बात आपको करना क्या है इस लाइफ में, ठीक है। आपको मल्टीपल धोखे खाने के बाद, आपको मल्टीपल बिट्रियल झेलने के बाद, आपको पार्टनरशिप में धोखे खाने के बाद, आपको अपनी लाइफ में लोगों से कटने के बाद, राइट, ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई आपका है नहीं, राइट। ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जब भी समझ में आ जाता है, केतु एक सॉलिट्यूड में जाता है, ठीक है। केतु लगने वाले एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं या फिर पूरी दुनिया से कट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो सही में कौन है। केतु लग्न की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा केतु 12th हाउस में है, तो ये मोक्ष से बहुत ही कारक होते हैं, बट केतु लगने वाले भी मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं, राइट। अगर ये बस ये समझ ले, राइट, कि पूरी दुनिया कोई काम की नहीं है, राइट, या फिर ये जो प्यार ढूंढ रहे हैं ये संसार में उनको भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज जब ये समझ लेते हैं, राइट, ये सारे लोगों को साइड करके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, ये सारे लोगों को साइड करके साधना में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो नर्चरिंग, जो प्यार वो चाहते हैं, वो अपने आप में ही एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। तो प्रियंका जी, आपके लिए ये है कि केतु लगने वाले को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, राइट, इनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको मल्टीपल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, राइट, क्योंकि इतने धोखे खा चुके थे ना लाइफ में, इतने लोगों से झेल चुके थे ना लाइफ में, राइट। तो आधे पागल से ही घूमते हैं केतु लगने वाले, राइट। केतु लगने वाले के साथ ऐसा ही हो जाता है कि अभी इनके लाइफ में ट्रस्ट करने के लिए, राइट, वो पर्सनैलिटी अलाउ नहीं करती उनको कि किसी पे ट्रस्ट किया जाए, राइट। इतना टूट चुके अंदर से, राइट, इतना खत्म हो चुके अंदर से कि अपने दिमाग में ही एक अलग पर्सनैलिटी ये बना लेते हैं, राइट, कि जिससे वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि केतु लगने वालों को ऐसा भी होगा कि एक रिलेशनशिप में वो रहे होंगे, राइट, और उनके बाद उनके पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। वही बोलते हैं कि भाई भले डेथ हो गई है, मुझे उसकी सोल दिखती है, या फिर मैं उससे बात करती हूँ या फिर बात करता हूँ, ठीक है। तो ये डिल्यूजन्स भी होते हैं कि वो अभी भी जिंदा है या फिर वो अभी भी मेरी लाइफ में है, ठीक है। तो केतु लग्न, राहु 7th हाउस, उनका कर्मा यही है। तो राहु केतु 1 7 एक्सिस या फिर केतु लग्न में राहु 7th हाउस में, इनका काम ही यही है, राइट, कि एक लाइफ पार्टनर के पीछे जो पेंडिंग कर्मा था, उनने पास्ट लाइफ में राहु 1st हाउस होकर जो दिक्कतें दी थी, राइट, सामने वाले को जो दर्द दिया था, वो वापस मिल रहा है, ठीक है। वापस मिलने के बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि भाई चलो, आपने जो भी अपना कर्मा था वो काट लिया। अगर आप भगवान की तरफ मुड़ जाते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स मुड़ जाते हो, अगर आप अपने अंदर ही भगवान को ढूंढ लेते हो, अपने अंदर ही अपनी पर्सनालिटी को जान लेते हो, राइट, तो आप मोक्ष को बहुत ही आसानी से पा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया केतु लग्न में और राहु 7th हाउस में, ठीक है।